देखिए MPT 8 वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। तो सारे मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पहला प्रश्न है 47/87 और 77/87 का योग का पता कीजिए। तो ये समान हर वाला योग है। देखिए 47 + 77 बटे दोनों हर अगर समान है तो एक बार लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 4 और 7 11 और 1 12/87, 124/87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए टोटल कितने हैं, कुल है 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं यानी 360 का 2/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 0, यानी 120 गुणित 2, 240 क्या है लड़कियां हैं। 240 लड़कियां हो गई और शेष लड़के हैं। तो देखिए 360 - 240 0 2 1, तो 120 हो गए लड़के, 120 लड़के हैं। अब जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं यानी 120 का 3/4 निकालेंगे। ये 120 का 3/4, 4 तिया 12 और ये 0, 30 का गुणा 3 में करा तो 90। तो 90 लड़के खिलाड़ी है और बाकी जो है वो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 में से 90 को माइनस करेंगे तो 30, इन 30 लड़के खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 80 का 40%। तो देखिए 80 गुणा 40/100, 1 0 से 1 0, फिर इधर 1 0 से 1 0, ये 8 गुणित 4, तो 8 चौक 32, यानी 80 का 40% है 32। अगला चौथा प्रश्न है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बताना है। तो देखिए 50 छात्र हैं टोटल, ये 50, 40% लड़कियां हैं तो 50 का 40% निकालेंगे। ये 2 0 से कटेगा, 5 चौक 20, यानी 20 तो लड़कियां हो गई। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करना। देखिए 20 लड़कियां हो गई और 50 टोटल है, तो 30 जो बचे हैं वो लड़के हैं, यानी 20 लड़कियां और 30 लड़के। प्रश्न पांचवा है, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण है। कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? तो देखिए 50 छात्र हैं, 10% अनुत्तीर्ण है, तो ये 50 का 10%, ये 2 0 कटेगा, यानी 5 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण है। तो कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? तो 50 में से 5 अनुत्तीर्ण हो गए तो 45 जो है वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। आंसर हो गया 45। प्रश्न नंबर 6 है कि संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी? तो ये 400 का 10% की वृद्धि करना है। देखिए प्रतिशत 100 होता है और 10 की वृद्धि यानी 110%, 2 0 से 2 0। अब 110 और 4 का गुणा करेंगे तो ये होगा 440, यानी 400 में 10% की वृद्धि करने पे 440 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 26% तांबा है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होती है? तो देखिए मिश्र धातु में 26% तांबा दिया हुआ है और तो इसमें 26% तांबा है, तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करना है, यानी जो 26% है वो 260 ग्राम की वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है कि मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो देखिए 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें मान लो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 260/26, ये 10 आएगा। 1% की वैल्यू हो गई 10। हमें 100% निकालना है तो इधर 100 का गुणा करेंगे तो इधर भी 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम,
यानी 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें 1000 ग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आठवां है 250 का 42%। तो ये 250 का 42% का बटे में 100, 420 का 25/100। अब देखिए 50 से काटेंगे इसको 5 बार, ये 50 से 2 बार, ये 25 से 1 बार और ये 4 बार। यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, फिर 0, 4 अपंजे 20। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 और 5 का गुणा करेंगे तो 105 प्लस ये 105 एकम 105, दोनों को जोड़ेंगे तो 210। ये हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि ये जो 10.1 है इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 10.1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अभी 10 हटाया तो 1 और 1 अंक है तो 0, 1 0 से 1 0, यानी 101 गुणा 10 गुणा करेंगे तो ये 1010 आएगा और ये प्रतिशत में बदला, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? अब देखिए विभाज्यता के नियम की जो वीडियो बनाई थी आप वो देखिए पहले, इसमें विभाज्यता के नियम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, तो हमें अंकों का योग निकालना है सबसे पहले। तो देखिए 3 और 4 7 और 3 10 और 8 18, 3 3 6 3 9 1 10 और 8 18, 10 2 12 और 6 18, 2 और 7 9, 10 11 12 और 3 15। देखिए ये जो 18 है ये 3 और 9 दोनों से विभाजित है, लेकिन 15 जो है वो केवल 3 से विभाजित है, 9 से नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां, वह संख्या ज्ञात करें जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाजित है। अगर 2 या 3 संख्या ज़्यादा दे दे तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 3 5 और 2 का एलसीएम होता है 15, सॉरी 15 नहीं 30 हो जाएगा। 3 पंजा 15, 15 दूना 30। अब 30 से डिवाइड करना है तो देखिए 30 में 2 नियम लगेंगे, एक 10 का लगेगा और एक 3 का, क्योंकि 10 दिया 30 होता है, दोनों नियम लगाएंगे। तो 10 का नियम है लास्ट में 0 हो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसमें 0 नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे ये 2 ऑप्शन है तो इसमें 3 का नियम लगा के देखेंगे, तो इनका अंकों का योग निकालेंगे। 8 और 3 11, 12 13 14 और 4 18, 9 और 2 11, 12 3 15 और 2 17। तो 3 का नियम 18 में लगेगा, 3 छंग 18, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 से विभाज्य है, तो हमें इसमें 13 से भाग देना है। देखिए पहले इसमें भाग दे देंगे, 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 2 बचा, फिर 13 एकम 13, 11 बचेगा, 105 होगा, तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 23 7 51, 13 8 104, 1 बचेगा, फिर ये 15, ये 13 से विभाज्य नहीं होगा। अब ये इसमें भाग देंगे तो 13 पंजे 65, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 13 दूना 26, 4 और 7 11 बचेगा, फिर 13 के पहाड़े में 118 है, 13 नमा के 117, फिर 1 बचेगा, ये भी विभाज्य नहीं है। इसमें देखेंगे 13 पंजे 65, भागने गया तो 0, फिर 13 13 13 13 39 13 चौक 52 और ये 0, यानी ऑप्शन सी है जो 13 से विभाज्य हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 13 तिया 39, 4 बचा, फिर 13 तिया 39, 2 13 एकम 13, ये भी ऑप्शन शायद हो सकता है, ये नहीं रहेगा 13 से विभाज्य, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन 8 से विभाज्य है? तो 8 के नियम में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। देखिए 234 है, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 7 बचेगा, ये नहीं होगा। ये 342 को देखते हैं हम, सॉरी 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 2 बचेगा, 22 नहीं आता है, ऑप्शन सेकेंड भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन हो सकता है। 840 में 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी ऑप्शन सी जो है वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 18 से विभाज्य है? देखिए तो 18 जो है वो आप 9 का नियम और 2 का नियम भी लगा सकते हैं, क्योंकि 9 दूना 18, दोनों नियम लगाना है जिसका गुणनखंड हो। तो 2 के नियम में ये है कि लास्ट का जो नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन डी है उसमें तो इवन है ही नहीं, यानी ऑप्शन चौथा तो कैंसिल हो जाएगा।
अब 9 है तो इनके अंकों का योग निकालते हैं। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, यानी ये 9 से कैंसिल हो रहा है। इसको चेक करेंगे। 6 5 11, 12 13 14 15 16, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 4 20, यानी कि जो 27 है केवल वही 9 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 से विभाज्य। अब देखिए 6 का जो पहाड़ा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा की 30, 6 छाई 36, 6 सत्तो 42। तो 6 2 8 4 0, यानी 5 के बाद वापस रिपीट होगा 6 2 फिर 8 आएगा, यानी जो लास्ट के नंबर में 6 2 8 4 0 और 6 होगा उसको चेक करेंगे। तो देखिए 8 भी है, 7 नहीं आता है, तो 7 ये तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 9 भी नहीं आता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन को चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो अब 6 से विभाज्य करेंगे। देखो 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर ये 6 एकम 6, 6 एकम 6, विभागने का 0, 6 तिया 18, 3 बचेगा, 6 पंजा की 30, 1 बचा 6 तिया 18, यानी यही हो सकता है। इसको भी चेक कर लेंगे। 6 पंजे 30, 6 सत्तो 42, 6 एकम 6, 6 तिया 18, फिर 6 एकम 6, यानी दोनों ऑप्शन 6 से हो रहे हैं, तो ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है। ये हमारा 6 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन है 16वां। बड़ी भिन्न निकालना है। देखिए पहले जो कटती है उसको काट लेंगे। तो 33/100 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से 22 और ये 60, फिर ये 11/30, ये भी 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 सत्ती 14, 2 चौक 8, ये 5 से कटेगा। 5 7 35, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छंग 30। अब देखिए इसका भाग देंगे तो 0 फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या होगा कि 100 का पहाड़ा बोलेंगे। 100 तिया 300, 30 बचा, 100 तिया 300 हो गया। अब 30 शेषफल बचा, फिर 0 लगाएंगे। 100 तिया 300, फिर 11 में 30 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगाया। 30 का पहाड़ा बोलेंगे। 30 तिया 90, अब 20 बचेगा, फिर 0 लगाया। 3 छंग 18, यानी 6 बार। 2 डिजिट तक हम पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद 74 से इसमें भाग देंगे हम, तो ये 290 हो जाएगा। इधर 0 लगाएंगे। अब देखिए 74 का पड़ा यानी 7 चौक 28, 7 तिया 21, यानी 210 और 4 तिया 12, 2 2 2 यानी 222। लगभग कितनी बार जा रहा है ये? 3 बार। अब 290 में से 222 को माइनस करेंगे, यहाँ 8 बचेगा, 6 बचेगा 68, फिर 0 लगा दिया। फिर 7 अपन जब 7 छंग 42, 8 बार लाए जाएगा लगभग ये। 7 8 56, यानी 560 और 4 8 32, 582। एक बार और चला जाएगा ये, 9 बार जा सकता है। 7 9 63, हाँ 9 बार जाएगा ये। अब इसमें भाग देंगे तो ये 7 में 16 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया 0, फिर 16 चौक 64। देखिए सब में 0.33 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है 35/80 यही सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ 0.4 आया, इसमें 3 आया, इधर भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए 1 है बटे में 12, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 10 लगा देंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। अब 12 से इसको कैंसिल कर देंगे हम। देखिए इनमें हमने सब में भाग दिया है, तो ये जो है 8 बार से और आगे भाग जाता है, इसमें भी आगे भाग देना है। ये जो है 4/50 में भाग दिया, 0.08 है, तो यहाँ पे शेषफल लास्ट में 0 आ गया था। इसमें भी भाग और बाकी है, यानी कि ये भाग पूरा खत्म हो गया, यानी सबसे छोटी होगी 4/50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घन का आयतन जिसका किनारा 3 है। तो घन का आयतन होता है a�3, यानी इसको a मानेंगे, तो 3a का घन। तो 3 का घन होता है 27 और a का घन होता है a³, यानी 27a का घन, जो इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न हमारा कि एक नियमित पंचभुज का परिमाप 1550 मीटर है। तो पंचभुज में 5 भुजा होती है, भुजा को a मानेंगे, परिमाप यानी ये परिमाप यानी भुजाओं का योग, तो पाँचों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 5a होगा, और परिमाप दिया 1550। तो एक भुजा का मान निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और ये 0, यानी एक भुजा होगी 310 मीटर की, यानी ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब विकर्ण दिया है, विकर्ण का सूत्र होता है a कर्णी 2 = 1।
अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे या ए का मान निकालते हैं तो 1 में करनी 2 हो जाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 1/2, यानी कि इसमें जो क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर सी है a²/2, जो इसके क्षेत्रफल को दर्शाएगा। 21वां प्रश्न है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो ये जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखिए इसमें त्रिज्या हमें 28 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या हमें इसमें 28 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पे। तो इसकी पहले परिधि निकालेंगे, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो देखिए 2 गुणित 22/7, त्रिज्या है हमारी 28, ये 7 चौक 28 गुणा करेंगे 4 दूना 8, यानी 22 गुणा 8, 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 और 1 17, तो यानी 2πr का मान आ गया हमारे पास 176। यानी कि त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार, टोटल तार था 176 सेंटीमीटर। अब वर्ग बनाना है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 है, बराबर 176। ये जो तार था, अब भुजा का मान निकलेगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, ये इसकी भुजा निकल गई। अब देखिए क्या कहा गया है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और अनुपात पूछा है तो वृत्त के क्षेत्रफल से, तो πr का वर्ग। तो a का वर्ग यानी 44 का वर्ग यानी 44 गुणित 44, और पाई का मान होता है 22/7, r का वर्ग यानी 28 गुणित 28, 7 चौक 28, 4 से 44 को 11 बार काटेंगे, 11 दूना 22, फिर भाग देंगे इसमें, इधर बचा है 44, यहाँ है 2 और इधर है 28। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 22 बार कटेगा। अब 22 और 28 को भाग देंगे हम, ये 22 और 28 को भाग देंगे, 22 और ये 28, तो ये 11 बार और ये 14 बार, यानी 11:14 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।